नवाज शरीफ के बाद अब उनके बेटों को भी रिलीफ मिलने का इम्कान है। किस तरह से नवाज शरीफ के बेटों को रिलीफ दिया जाएगा, कि आखिर नवाज शरीफ वजीर आजम क्यों ना बन पाए, इसके पीछे क्या मुहरकात थे। कप्तान जेल के अंदर रहते हुए भी अपने मुखालफिन के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। अपने अहम तरीन रहनुमाओं को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ईद के बाद 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के खिलाफ जो है वो ग्रैंड तहरीक को जो है वो लॉन्च किया जाए और एक तहरीक जो है वो एहतजाजी तहरीक लॉन्च कर दी जाए। इस हवाले से कप्तान ने वाज़ेह हदायत दे दी है कि कप्तान क्या भरा करने जा रहे हैं, ईद के बाद क्या भरा होने जा रहा है। इस हवाले से बहुत अहम तीन खबर आज हम आपको देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, बहुत अहम तरीन खबरों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। पहली अहम तरीन खबर के नवाज शरीफ के बाद अब उनके बेटों को भी रिलीफ मिलने का इम्कान है। किस तरह से नवाज शरीफ के बेटों को रिलीफ दिया जाएगा, आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ के हवाले से ही हम आपको बताएंगे कि आखिर नवाज शरीफ वजीर आजम क्यों ना बन पाए, इसके पीछे क्या मुहरकात थे। बहुत अहम तरीन स्टोरी हम आपको देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कप्तान के हवाले से कि कप्तान जेल के अंदर रहते हुए भी अपने मुखालफिन के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। कप्तान क्या भरा करने जा रहे हैं, ईद के बाद क्या भरा होने जा रहा है, इस हवाले से बहुत अहम तीन खबर आज हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम खबरों की तफसील में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि तमाम अपडेट्स और एक्सक्लूसिव खबरें जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आज अपनी पहली खबर की जानिब के नवाज शरीफ के बाद उनके बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज को भी उनके मुकदमान में रिलीफ मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। और हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि रवां हसन नवाज और हुसैन नवाज पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और जो माजी में बरबला कहते रहे हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं है, ना ही पाकिस्तान के कानून को मानते हैं, अब वो इसी कानून का सामना करने के लिए पाकिस्तान वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं। और हमारे जरा इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि उनको बिल्कुल उसी तर्ज पर रिलीफ दिलवाया जाएगा जैसे कि नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवाया गया है। माजी में जो कहते आए हैं पाकिस्तान की कवानीन इनके ऊपर लागू नहीं होते, ना ही वो पाकिस्तान के शहरी हैं, अब पाकिस्तान के कवानीन का सामना करने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और इनको आउट ऑफ वे जाके जो है हमारे जरा इस बात की तस्दीक करते हैं कि रिलीफ दिलवाया जाएगा और यह रिलीफ हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। तमाम मुकदमात जो कि इनके ऊपर चल रहे हैं या जो ट्रायल इनके ऊपर चल रहे हैं, तमाम मुकदमात में इनको बरी कर दिया जाएगा। तमाम मुकदमात जो है वो खत्म हो जाएंगे। हसन नवाज और हुसैन नवाज भी जो है अपने वालिद की तरह तमाम मुकदमात में रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब आज की दूसरी अहम तरीन खबर हम आपको कप्तान के हवाले से देने जा रहे हैं कि कप्तान ने एक मरतबा फिर बड़ा फैसला कर लिया है। जेल के अंदर रहते हुए भी कप्तान अपने मुखालफिन के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। भरपूर तरीके से जो है जेल के अंदर से तमाम मामलात को वो देख रहे हैं, तमाम मामलात को जो वो हैंडल कर रहे हैं। अब उन्होंने जेल के अंदर से अपने अहम तरीन रहनुमाओं को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ईद के बाद 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के खिलाफ जो है वो ग्रैंड तहरीक को जो है वो लॉन्च किया जाए और एक तहरीक जो है वो एहतजाजी तहरीक लॉन्च कर दी जाए। इस हवाले से कप्तान ने वाज़ेह हदायत दे दी है कि अपने अहम तरीन रहनुमाओं को कहा है कि जो उनकी खम ख्याल सियासी जमातें हैं जो समझती हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है और इंतखाबात में जो कुछ हुआ है वो उनका वोट चुराया गया है, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए और उन जमातों को भी इस एहतजाजी तहरीक में शामिल किया जाए। मतलब कप्तान की ख्वाहिश है कि एक ग्रैंड तहरीक जो है वो लॉन्च की जाए और इस हुकूमत के खिलाफ जो जिस तरह से उनका कहना है कि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, इनके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाए और अवाम को मोबिलाइज किया जाए, अवाम को बताया जाए कि किस तरह से उनका वोट बैंक जो है वो चुराया गया है। ऐसा कप्तान का ख्याल है और कप्तान का सोचना है। मतलब जेल के अंदर रहते हुए भी कप्तान इस इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ जो है भरपूर तरीके से जो है एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और इस इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ जो है वो दर्दे सर भी बने रहेंगे। ऐसा हमारे जो है वो ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि कप्तान ने वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं और इसके ऊपर तमाम तर मामलात के ऊपर जो है अब प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब व्यूअर्स, हमने अपने व्लॉग के शुरू में बताया था कि हम अहम तरीन
जो है वो बात करेंगे कि नवाज शरीफ क्यों वजीर आजम ना बन सके, उसकी वजह क्या है। आखिर नवाज शरीफ वापस वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर आए थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से दस्तबरदार हो गए। तो हमारे बहुत ही अहम तरीन जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि मियां नवाज शरीफ जो ही वापस आए तो कुछ अरसे के लिए वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए थे। अब वो मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं हुए थे, बल्कि उनको खामोश करवाया गया था। घर के अंदर वो एक तरह से कैद तन्हाई का शिकार थे। उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा को भी उनसे मिलने की इजाजत ना थी। तो उस दौरान उनको इस बात पे कन्विंस किया गया कि वो वजारत उज़्मा से दस्तबरदार हो जाए और अपने भाई के लिए जो है वो मैदान खाली छोड़ दे, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया और एकदम से वो मंजर आम पर आए और उन्होंने जो इंतखाबी कैंपेन से जो कुछ जलसे हैं उनसे खिताब भी किया। हमारे जरा इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो मेंटल हेल्थ है वो इस काबिल नहीं है कि वो इस अहम तरीन जो है वो ओहदे के ऊपर जो है वो रहे और वजारत उज़्मा का कलमदान संभाले, क्योंकि बार बार भूल जाना और दूसरी तीसरे जो उम्र बढ़ने के साथ साथ मसाइल इंसान के अंदर आते हैं और दिन ब दिन इस मेडिकल मसाइल में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि वो वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए मिस फिट थे और तमाम तर मामले में जो है वो फिट नहीं बैठते थे। यही वजह है कि शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को फौरी तौर पर साइडलाइन करके खुद वजारत उज़्मा का कलमदान संभाल लिया। लेकिन इस फैसले के बाद दोनों भाइयों के दरमियान खासी जो है तनाव और सदमहरी की कैफियत बरकरार है और इसमें किसी तौर पर भी कमी वाकया नहीं हो रही। और हमने इसका इजहार जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी देख लिया कि किस तरह मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई से जो है वो हाथ मिलाने से इनकार किया और अपने भाई से हाथ नहीं मिलाया और अपने भाई को यकसर जो है वो इग्नोर किया। इसका इजहार हमने असेंबली के फ्लोर पर भी देख लिया और जो खानदानी जराए हैं वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि दोनों भाइयों के दरमियान बोल चाल तक बंद है और मियां नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और बेटी को तमाम मामलात में गाइड कर रहे हैं। उनकी जो हम ख्याल टीम थी जिसमें परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब और दूसरे तीसरे लीडर थे, वो उनकी बेटी को लेकर जो है वो आगे चल रहे हैं। अपने तमाम अहम तरीन रहनुमाओं को उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो है वो एडजस्ट किया है और उनकी कोशिश ये है कि पंजाब की हद तक उनकी बेटी जो है वो कामयाब हो जाए और जो पहली उनकी पार्लियामेंट्री सियासत है और पहली जो वजारत है, वजारत आला है, उसमें किसी तौर पर भी कोई कमी ना हो और मरियम नवाज जो है वो लोगों के दिलों में कम से कम जो है वो घर कर जाए और पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक मरतबा फिर नवाज शरीफ के वोट बैंक को रिवाइव कर सके। ये नवाज शरीफ का सोचना है और नवाज शरीफ यही वजह है कि सिर्फ अपनी बेटी की हद तक जो है वो सियासत में अपनी बेटी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरों से आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।